और किसका? राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, अगर बहू सास को जैसे दिमाग ना स्थिति सही रहे तो सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे हैं? 2-4 झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? अरे सास की बहू, मतलब घर में। आपने तो नहीं मारा? नहीं तो आपकी सहेली है? जी। तो उसने अपनी सास को 3-4 जमा दिए? हाँ, तो उसके बाद ना सास ने क्या काम किया, सबको बता भी दिया। उसके बाद अपने बेटे से भी डांट पड़वाया। बहू ने माफ़ी मांग लिया था, फिर भी मतलब उसको डांट पड़वा। क्या इसमें किसका दोष लगेगा? तो वो पति पत्नी का रिश्ता खराब तो नहीं हुआ? हाँ, खराब हो गया मतलब सास की वजह से। और बहू ने दिमाग के मतलब थोड़ा गड़बड़ थी, उसका दिमाग सही नहीं था। सास का दिमाग हाँ, सही नहीं था। क्या तो बहू को पाप लगेगा या सास को लगेगा? पाप पुण्य तो अपनी जगह है बेटा, अभी तो रिश्ते खराब हो ही गए ना भाई। वर्तमान तो बिगड़ ही गया, पति पत्नी के रिश्तों में फूट पड़ गई। तो वो दोनों पति पत्नी अलग अलग हैं कि साथ हैं? नहीं, अलग अलग हैं। बच्चे भी हैं, 3 बच्चे भी हैं। अच्छा। जी। तो और पति कहाँ है उनके? घर पर हैं। तो ले आना, हम समझाएंगे उन दोनों को। आएंगे तो नहीं, पर देख रहे होंगे। अच्छा। हाँ। देखो, गलतियां सबसे होती हैं, यदि वो देख रहे हो तो उनसे बस गुरुजी, बहू का यही प्रश्न है कि गुरुजी से पूछना है कि गुरुजी क्या हमें दोष लगेगा, महापाप लगेगा? देखो, पाप पुण्य अपनी जगह होता है बेटा, पर रिश्ते तो बिगड़ गए ना। रिश्ते नहीं बिगाड़ने चाहिए। सास हमारी माँ होती है और माँ पर कभी बच्चे हाथ नहीं उठाते। नहीं, माँ पे हाथ उठाना ये तो अपराध बहुत है गड़बड़ थी। हैं? बहू की स्थिति गड़बड़ थी, मतलब दिमाग सही नहीं था। बहू का? जी। अच्छा, बहू के जाता, वो वहाँ किराए से रहता होगा, खुद का घर तो होगा नहीं वहाँ। सर पुलिस डिपार्टमेंट में है फिर अब पुलिस का आदमी 24 घंटे में कभी फ़ोन आए तो भागना पड़ता है। तो वो हर लड़का तो यही कहेगा ना कि तुम मेरे माँ बाप की सेवा करो, मैं नौकरी करता हूँ, पैसे कमाऊँगा और जब समय मिलेगा तुम्हारे पास आके समय बिताऊंगा। पैसे वो मुझसे मांगते थे। वो अलग विषय है। देगा जब पति आपको तो आपसे ना मांगेगा? नहीं, मुझे कभी पैसे नहीं दिए उन्होंने। कोई बात मेरे मम्मी पापा से पैसे लेकर मैं उनको देती थी। ठीक है, लेकिन आप सास ससुर की सेवा करती तो वो आते तो मिलना जुलना। देखो, शादी के कितने साल बाद आप दोनों अलग अलग हो गए? साल भर हो गया था। नहीं, शादी के 1 साल बाद ही अलग हो गए? जी। ऐसा होता है ना, शादी के 1 साल होते हैं ना या 2 साल होते हैं ना, इन 2 साल में ना पत्नी समझ पाती है पति को, ना पति समझ पाता है पत्नी को। कम से कम समझो, आम का पेड़ लगाओगे ना तो आम के पेड़ को लगाने के बाद फल आने में 5 साल लगता है। आम का पेड़ लगा के फल आने में कितना टाइम लगता है? 5 साल में आम फल देने लायक होता है। बेटा, रिश्तों को टाइम तो दो। 1 साल में आप चाहती हो कि पति मेरे वश में हो जाए या पति चाहता पत्नी मेरे वश में, नहीं होता। रिश्तों में कम से कम 5 साल दो। 5 साल यदि आपने समझ के चले, 2 बातें आपने सुनी, 2 बातें उसने सुनी, यदि 5 साल चल गई तो फिर 50 साल यूं दौड़ेगी आपकी ज़िंदगी आनंद से। और इन 5 सालों में यदि आप समझ नहीं पाए, आज के लड़का लड़की साल 2 साल में ख़त्म कर देते हैं रिश्ते। समझते नहीं बेटा, इन साल 2 साल में तो नया आदमी है, नई स्त्री है, नया पुरुष है, नई पत्नी है। अरे लड़ाई झगड़ा होता ही है सबका, हम उसे नहीं जानते, वो हमें नहीं जानती। नई नई बातें हैं, उस घर के नए तौर तरीके हैं, नया खान पान है, नया वातावरण है। थोड़ा टाइम लगता है बेटा। ऐसे निर्णय नहीं लिया जाता कि नहीं जी हम सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे। तो पति भी बोला गर्म खून था, जा फिर अपने घर। वही बातें हैं, जरा बातें कुछ नहीं है। कहते ना, शीशा टूटता है गलती से और रिश्ते टूटते हैं गलत फहमियों से। रिश्तों में गलत फहमियाँ ना हो, इसके लिए हम कहते हैं इग्नोर करना सीखिए। जो बात पसंद ना हो इग्नोर कर दीजिए, चुप रहिए। जो व्यक्ति आज बुरा है ना, कल वही व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। पता है क्यों? कई बार आपने देखा होगा, गणेश चतुर्थी के चांद को नहीं देखा जाता, लेकिन करवा चौथ के चांद को लोग इंतजार करते हैं। वही चांद है, लेकिन एक चांद को आदमी देखना नहीं समझता सही और एक का इंतजार करते खड़ा रहता है। ये समय समय की बात है बेटा। चांद दोनों चौथ के हैं, करवा चौथ और गणेश चतुर्थी, लेकिन एक चांद को नहीं देखा जाता।
उसका टाइम खराब है अभी चांद का तो कोई नहीं देखता, पर जब समय अच्छा होता है तो उसी को देखने के लिए सब इंतजार करते, कब आएगा कब आएगा। अब आशीर्वाद दो आपकी। अब हम आशीर्वाद ये दे रहे हैं कि आप दोनों प्रेम से रहो। आप सॉरी बोलना अपने पति से, आप साथ में रहना और बोलना कि हम आपके साथ ही रहेंगे, हम आपसे अलग नहीं रहेंगे, ठीक है। गलती किसकी है मैटर नहीं करती, आगे कौन बढ़ा रिश्ते बनाने के लिए वो बड़ा होता है, ठीक है। बड़े बनो आप। राधे राधे गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी मेरा मन नेगेटिव सोच बहुत सोचता है। क्या सोचता है? जैसे मेरे को हमेशा लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। क्या गलत? जैसे मैं कुछ भी आगे का सोचूं तो मेरा दिमाग हमेशा ही सोचता है कि नहीं मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा क्यों सोचना, हमेशा अच्छा होगा ये सोचो। जैसा आप सोचते हैं वैसा होता, आप ये सोचो कि अच्छा होगा। पति हैं आपके? हाँ जी। कहाँ हैं? साथ में है। ठीक है, तो अच्छा सोचो ना तो अच्छा होगा, बुरा सोचने से बुरा। गुरुजी मैं अपने मन को बहुत समझाती हूँ, नहीं ऐसा नहीं सोचना, पे अच्छा ही सोचना है, पता नहीं कथा क्यों। सुना करो, कथा तो हम रोज सुनते आते मन को सोचने में मत लगाओ, थोड़ा पढ़ा करो गीता रामायण और कथा सुना करो और पति से बातें किया करो ढेर सारी। ठीक है, सोचने का मौका ही मत दो मन को। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। और किसी का है? राधे राधे गुरु जी, कोटि जी, कोटि जी, प्रणाम। जी, जी, बोलो। हम यही बोलना चाहते हैं, कल शाम तक मेरा पत्नी यारो दुगो बेटा इतना इतना को है यहाँ तक था, और आज की ना तो दिन भर ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिला है, और 3 बार आवरी लेकर के यहाँ आ चुका है। पत्नी कहीं चली गई आपकी? पता नहीं चलता है कहाँ गया नहीं तो गया। आपने डांटा तो नहीं? नहीं, डांट डबार नहीं किया, कुछ मेरे बोला तो नहीं? ससुराल से यहाँ चला आया है। चलो आ जाएंगी, कहाँ जाएंगी, चिंता ना करो, ठीक है, मिल जाएंगी। राधे राधे गुरुजी। जी जी हम बहुत खुश हैं यहाँ आने के लिए। हम परदेश में ही काम कर रहे थे, रोहतक हरियाणा में। जी हमारा घर वाली साथ में ही है और वह 1 महीने से परेशान हो रहा था। हम जाएंगे गुरुजी के पास जाएंगे वृंदावन दर्शन करने के लिए। जी तो जी हम लगभग काम ठेका ले रहे थे, ठेका काम हमारा लास्ट हो गया था। हम बोले कि जी ठीक है चलो दर्शन कराते हैं गुरुजी का और घूम फिर आते हैं। जी गुरुजी हम एक प्रश्न पूछते हैं आपसे। हमारा बच्चे है, हम उसको यहाँ पे पढ़ाने के लिए चाहते हैं, ठीक है, हो जाएगा जी? ये बता देंगे सब। ठीक। बोलो। श्री राधे राधे गुरुजी, राधे आपके राधे। चरणों में सो नमन नमन। हाँ बताओ। हाँ बोलो। सर मैं धौरी सागर जिला ललितपुर झांसी मंडल से आया हूँ। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फ़ोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना बोल लाइक और सब्सक्राइब करूँगा कि आपको धन्य कर दूँगा। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी मैं गुरु दीक्षा अपने गांव में आज से 7 साल पहले लिया था गुरुजी, और मंत्र दीक्षा वाला करते रहता हूं। और वृंदावन में और गौरी गोपाल आश्रम में गुरुजी 3 साल से आते जाते रहता हूं, हर 2 महीने में 3 महीने में। लेकिन अभी हमेशा जब से यहाँ जुड़ा हूँ राधा राधा नाम हमेशा चलते रहता है गुरुजी। तो जब हम दीक्षा वाला मंत्र जो दिया है हमारे गुरुजी गांव वाले, उनका जब करता हूँ तो भी मन में राधा राधा हमेशा घूमता है। सही है। ये कोई अपराध है गुरुजी क्या? कोई अपराध नहीं है, अच्छा है, राधा राधा जपते हैं, बहुत अच्छा। क्योंकि जो मंत्र गुरु महाराज ने हमें दिए थे उनमें बीच में वो आ जाता है राधा हाँ तो राधा। अच्छा तो है, अपराध कोई नहीं है ना गुरुजी? ना वो मंत्र गलत है ना ये मंत्र गलत है, दोनों ही सही है, अपना जपो। ठीक है गुरुजी, राधे राधे चलो, गुरुजी। खुश रहो। हाँ मैया बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरे बच्चे दोनों आपस में बहुत लड़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा, थोड़ा इन्हें समझा दीजिए। जुड़वा है क्या? सर जुड़वा नहीं है, 1.5 साल का अंतर है इनमें। अच्छा चलो। काहे गुरुजी यहाँ पे खड़े दोनों के दोनों। क्यों लड़ते हो लाला? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। क्यों लड़ते हो बेटा? बोलो। गुरुजी लड़ते नहीं है, वैसे ही प्यार करते हो है ना? नहीं गुरुजी बहुत आतंक मचाते हैं घर में दोनों के दोनों है। हाँ मैया बच्चे हैं, समझाते रहो, लड़ाई ना करना बेटा, अच्छा नहीं है लड़ना, आपस में प्रेम से रहना है। बच्चे तो
इस उम्र में ये सब करती हैं मैया, परेशान नहीं हो। चलो, राधे राधे जो गुरुजी। यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं ना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना। और जो प्रश्न रह गए हैं कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, आप कल फिर जुड़िएगा। आज के लिए इतना ही। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबको राधे राधे।